नमस्कार छात्र। आज हम अपने अभ्यासक्रम की पहली कविता कांटों में राह बनाते हैं रामधारी सिंह उपनाम दिनकर की लिखी हुई कविता का अभ्यास करेंगे। ये जो कविता है वो कविता मनुष्य के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती है तो उस कठिनाइयों से हमें भयभीत नहीं होना है, बल्कि उसे हमें धैर्यपूर्वक उसका सामना करना है। वे मनुष्य धैर्य एवं विवेक से काम करता है, वही मनुष्य विजय प्राप्त करता है। तो ये सब कठिनाइयों के बारे में, मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में इस कविता के अंदर बात की है। तो आइए हम कविता देखते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सच है विपत्ति, विपत्ति अर्थात कठिनाई, विपत्ति अर्थात कठिनाई, मुश्किली। तो मुश्किली जब आती है, वो सच है कि मुश्किली जब आती है तब कायर को ही दहलाती है। कायर यानी कि डरपोक, यहाँ पे शब्दार्थ हमको दिए है। कायर यानी कि डरपोक। तो वो जो डरपोक होते हैं उनको दहलाती है, अर्थात उनको डराती है, हचमचाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा यानी कि सुरवीर, जो सुरवीर होते हैं वो विचलित अर्थात घबराना। ये जो विपत्ति आती है, मुश्किलें आती है, वो कायर को डराती है, कायर को दहलाती है, पर जो सुरवीर होते हैं वो इस मुसीबत से विचलित यानी कि घबराते नहीं है। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। एक पल के लिए भी वो अपनी जो धीरज है, वो अपना जो धैर्य है, वो धैर्य को डगमगाने नहीं देते, अपने धैर्य को कायम रखते हैं, धीरज वो रखते हैं, अपनी धीरज को खोते नहीं है। और विघ्न यानी कि जो मुसीबत आई है उनके ऊपर, जो विपत्ति है, वो विपत्ति विघ्न यानी मुसीबतें, तो वो मुसीबतों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। अर्थात कि मुश्किलों में भी वो धैर्य रख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यानी इसीलिए यहाँ पे कहा है कि कांटों में राह बनाते हैं, यानी कि मुसीबतों में भी वो सही राह चुन के वो उस राह पे आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। ऐसा कौन सा विघ्न है कि जो मनुष्य के मीन्स आदमी के मग में यानी मन के अंदर टिक सके। अगर मनुष्य धार ले, अपने आप को मक्कम बना ले, तो फिर कोई भी विघ्न, कोई भी मुसीबत, कोई भी विपत्ति आदमी को डगमगा सकती नहीं है। वो अगर अपने मन से धैर्य से काम ले, मन मजबूत रखे, तो कोई भी विघ्न आदमी को हिला सकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जगत में, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, मुश्किली ऐसी कोई भी मुश्किली नहीं है कि वो आदमी के मन के अंदर अपना घर बसा सके। अगर आदमी सुरवीर है तो उसमें इसके मन में कोई भी जो विघ्न है वो घर कर सकता नहीं। हाँ, अगर आदमी डरपोक है तो उसके मन के अंदर छोटा से छोटा विघ्न भी घर कर जाएगा। आगे कह रहे हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोकना यानी कि यहाँ पे दिया है हमें ललकारना, लड़ने के लिए ताल ठोकना। हम कहते हैं ना युद्ध में कि आ जाओ, जिसके अंदर ताकत है वो आ जाओ लड़ने के लिए। ठेलना यानी कि धक्का देना। तो कवि यही कहते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, जब आदमी लड़ाई के ललकार फेंकता है तब पर्वत के जाते पांव उखड़, तब अच्छे से अच्छे पर्वत भी हिल जाते हैं, डुल जाते। मीन्स पर्वत मीन्स कि सामने कोई भी अच्छा सुरवीर हो उसके भी पांव उखड़ जाते हैं, यानी वो भी हचमचा जाते हैं। यू आदमी की, नर की, मानव की ये जो ललकार है, जोश है, वो जोश को देख के सामने वाले के पांव भी उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और अगर मानव जब जोर लगाएगा
तो पत्थर को भी पिघला सकता है, अर्थात पत्थर का भी वो पानी बना सकता है। मनुष्य के अंदर वो ताकत पड़ी हुई है कि वो चाहे वो कर सकता है। इसलिए ये कहा है कि कांटों में राह बनाते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। ये मानव जो है वो मानव के अंदर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए हैं और एक से एक प्रखर यानी कि तीव्र और बड़े बड़े गुण मानवों के अंदर छिपे हैं मानवों के भीतर। भीतर यानी कि अंदर। तो ये गुण जो है वो मानवों के अंदर छिपे हुए हैं। बहुत से गुण हमारे अंदर पड़े हुए हैं, बस हमें बाहर निकालने के उसे जरूरत है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। जिस तरह से मेहंदी लगाने से लाल हाथ होते हैं, मेहंदी लाल निखर आती है, उसी तरह वर्ती का अर्थात दिए की बाती, जो बाती होती है दिए की, वो बाती। तो बाती के बीच उजियाली हो। ये यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि दिया जला है और ये उजाला है। तो उसी प्रकार मेहंदी जो जिस प्रकार मेहंदी लाल रंग से निखरती है, उसी प्रकार मीन्स ये जो वर्ती का बाती जो है वो उजाला प्रकाशित करती है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता। अर्थात जो बत्ती नहीं जलाएगा अपने जीवन के लिए, जो बत्ती नहीं जलाएगा उसको जीवन में रोशनी अर्थात उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, वो मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कांटों में राह बनाते हैं। अर्थात कि हम जो हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ है, जीवन में जो मुश्किलें आती है, जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, उसमें भी अगर हमने हिम्मत से काम नहीं लिया, यानी बत्ती जो नहीं जलाता है, हिम्मत से काम नहीं लिया, तो वो जीवन में कुछ कर पाएगा नहीं, अर्थात जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, भयभीत होके अपने जीवन को वहाँ पे ही रोक डालेगा। तो ये है कविता कांटों में राह बनाते हैं। तो आप लोगों के इसके जो शब्दार्थ है वो लिखने हैं और इसके जो अभ्यास है, मौखिक क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को लिखने हैं। मैं आप लोगों को लिखकर भेजता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।